सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आपके ऊपर ये रजा हुई है दाता की। असीम रजा है आपके ऊपर कि आपको ये ज्ञान हुआ, आपको परमात्मा की यह सच्ची कथा, अमर कथा अच्छी लगी। आपने स्वीकार कर लिया कि सारी बात सत्य है, क्योंकि इतने प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, इतने रख दिए, इस मन को कोई संशय और गुंजाइश रही नहीं कि ये अब आपको भ्रमित कर दे। कबीर साहब कहते हैं, मां मुंडो उस संत की जिस तरह संशय ना जा, जिससे शंका ही खत्म नहीं हुई, वो गुरु खाक है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको दास ने वेद पुरुष सब तरह से प्रमाण दिखा के सिद्ध कर दिया कबीर भगवान है। और यहां यहां प्रमाण है, आंखों देखे महापुरुषों की गवाही करा दी। अब आपको विश्वास हो चुका है कि सचमुच मालिक सारी सृष्टि के कबीर साहिब है, और जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, शास्त्र प्रमाणित है। बच्चों, आपको सतगुरु पूरा, आपको परमात्मा पूरा, आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है, और संपूर्ण सत्य मोक्ष साधना प्राप्त है। अब आपकी किस्मत का आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हो। कितने पुण्यकर्मी हो, गरीब साधों से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। आप युगों युगों से परमात्मा के लिए संघर्ष करते हुए आ रहे हो। जैसे काकभूषण जी की कथा से आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने असंख्य जन्म तो मनुष्य के ने बर्बाद कर दिए, एक भी लेखा नहीं लग गया। किसी में भी मालिक की भक्ति प्रारंभ नहीं की, और शुरुआत हुई, फिर गलती हुई, फिर शुरुआत हुई, फिर गलती हुई, तो जैसे तैसे लाइन पर आ गया। अभी भी बात बीच में लटक रही है उसकी। उनको कभी फिर मानव शरीर मिलेगा ये संस्कार पूरा करके, और फिर पूरा सतगुरु मिलेगा। मिलेगा क्योंकि मालिक साथ लग गए। कबीर जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करूं जब तक धरती आकाश। वो हमारे साथ रहता है। आपको भी ऐसी किसी स्थिति में परमात्मा की भक्ति मिली, आपने शुरुआत की, आप इसी प्रकार के सारे झंझट में से निकल कर आ चुके हो। ये पूरा प्रोसेस आप पूरा कर चुके हो। आप भी बहुत बार भटके, कभी लटके, फिर रह गए, फिर मनुष्य जन्म हुआ, फिर मालिक मिले, फिर कर दिया, फिर चल पड़े, लगे रहे। उस दाता की आपके साथ असीम रजा रही, आप में भक्ति की चाह बनी रही। चाहे आप किसी धर्म में जन्मे तो वहां की भक्ति करते रहे, इस कारण से आस्था बनी रही। और आपकी सबसे अच्छी किस्मत यह है कि आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ। कारण है, वैसे तो सबकी अच्छी किस्मत है जिनको मानव शरीर प्राप्त है, और आपको इसलिए कहा है कि आप गीता, वेद और पुराणों को कति सत्य मानते हो, और इन्हीं से आपको प्रूव कर दिया कि ये प्रमाण है, ये भगवान है। भगवान के लक्षण ये बताते हैं, गीता ये बताती है, पुराणों में जिनको तुम भगवान मानते हो उनको नासवान बताया है।
जिसको आपने आसानी से समझ लिया और स्वीकार कर लिया, सारी सत्य है। भारत की आबादी विश्व में सब देशों से लगभग ज्यादा हो चुकी है और इसमें हिंदू बहुत ज्यादा है। मेरा भाव है कहने का कि इसमें आप जल्दी समझ रहे हो। आप समझ कर अपने सारे भाई बहनों को, सभी धर्म वालों को प्यार से सच्चे प्रमाण दे देकर आप लाइन पर ला लोगे, क्योंकि आपको ज्ञान होगा पूरा विश्व अपना है, ये संसार एक सपना है, दूसरा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, हम एक मालिक के बच्चे हैं। आपके अंदर एक तरस है, एक तड़प है कि सबको राह बतावा। काल ने ये न्यारे न्यारे ग्रुप बना के कति एक नारी नारी बाउंड्री बना दी, बाढ़ बना दी, किले बना दिए, तोड़ कौन दे। मुसलमान कहते हम ठीक, हिंदू कहते हम ठीक, रामपाल झूठ बोलता है। जब वो देखते हैं सारा कुछ प्रमाण देखते हैं, झूठ तो उनको मिलती नहीं, परंतु उनका अहंकार अड़के खड़ा हो जाता, वो काल है। तो आपकी वह मरोड़ अब निकल चुकी है, आपकी अकड़ खत्म हो चुकी है, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा रजा हो चुकी है। इसलिए बच्चों, परमात्मा की श्रद्धा को स्वीकार करो और 100 बार धन्यवाद करो। थोड़ी बहुत देर विशेष प्यार दिखाया करो दाता के प्रति, कभी ना कभी तो जरूर उसके प्रति आंसू आनी चाहिए। हे भगवान, कैसे दया करी दाता, हमने वो काम बिना सोचा था। कभी कभी 24 घंटे में एक बार जरूर दाता का एहसान किया करो, अकेले बैठ के, चाहे सोते समय, रात को उठ के। आपकी एक कसक न्यारी होनी चाहिए। एहसान जो मानता है उससे परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। जो इतने उपकार का और एहसान भी नहीं जताता तो भगत कच्चा होता है। बच्चों में अपनी बताता हूं, पिछले संस्कार प्रबल थे। 10-12 साल उम्र में ही मालिक की विशेष चाह बन गई थी, पर रास्ता नहीं था कति भी। ज्यादातर अकेला रहता था, खेत में जाता तो बैठ जाता, कई बार पशुओं के साथ जाना पड़ता था, छोटे थे जो। अकेला बैठ के और बहुत याद करता था दाता, अपने आप आंसू चल जाते थे। और इस उम्र में कौन जाना भगवान क्या होता है कैसा, पर पिछला संस्कार था वो ऐसा प्रेरित करता था, मैं रोक नहीं सकता था। अकेला ही उसकी याद में रोता रहता था। मार्ग सही ना मिलने से धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर नौकरी लगी या भूल पड़न लग गई थी। चाह तो इतनी रही थी, पर वह बात नहीं रही, वह तड़प नहीं रही थी। कोई भी तो राम नाम लेनिया नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई सुनने वाला भी नहीं था। एकदम ऐसा मोड़ दिया दाता ने। 36.5 साल की उम्र हो गई थी, 36.5 साल की। ओए होए, उसके बाद जब ये ज्ञान समझ में आया, अरे तेरा गजब हो, इस जीवन में जो करना था वो तो शुरुआत भी ना की। और फूले फूले माचे माचे फिरा थे, 2 रोटी ठीक मिल रही थी, परिवार ठीक था। नो सोच रखा था बस इतना है उसे, भगवान कभी राम याद कर लिया, कभी कृष्ण कर लिया, कभी हनुमान के व्रत रख लिए, किसी मंदिर सालासर चले गए। जब पता चला रे कित डले डोहा थे, तो बचपन से ही मैं पढ़ता था, तो ट्रेनिंग क्या करता नीलो खेड़ी, करनाल जिले में। पहले छोटी सी तहसील थी, उसमें पॉलिटेक्निक बना हुआ था। वहां 1-1.5 किलोमीटर पे एक नहर थी, मीन गांव को। वहां तक एकला जाता और रोया करता। 20 साल की उम्र थी उस टाइम। मालिक को याद करके, पता नहीं कब मिलोगे, हे परमात्मा ना मिलो, आपका नाम तो हमारा है। इस तरह अंदर से प्रेरणा हुआ करती थी। अब पता चला कि पिछले कोई परमात्मा की दया से बढ़िया भक्ति कर रखी थी,
और काल ने भी सी भूल डाल दी थी, पत्थर डाल दिए थे बुद्धि पे, और दाता ने ऐसी क्रेन लगा दी, सारे साफ कर दिए। ऐसी तड़प बनी जैसे आदमी बहुत बड़े हादसे से, मृत्यु से बाल बाल बचे और उसको वो हादसा कई बार याद आता है। ऐसी स्थिति होगी, दिन रात एक कर दिया, नाम ले पाछे। अपनी तो चिंता मिटी, औरों को समझाने की लगन लगी। और ये प्रार्थना करता था, परमात्मा आपकी सबको जरूरत है, पर किसी को ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं। ऐसा रंग रंगा गया। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया, जो पता चला इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये तो कबीर साहब की शक्ति साथ रहेगी तो इस षड्यंत्र को तोड़ पाएंगे, न तो ब्रह्मा विष्णु महेश फेल हो चुके। सारे ऋषि शर मार कर बैठ गए, खूब साधनाएं कर दी, मोक्ष के आसपास भी नहीं। और आपका अगला कदम सतलोक में है, यदि ऐसे ही डटे रहे, ऐसे ही श्रद्धा बनाए रखी। आप वो हो लखबर सूराजूद ही लखबर सावत दे, लखबर जिहान में तो सतगुरु शरण। आप सतगुरु मान लियो, सामान्य आत्मा नहीं हो। आपको उदाहरण देता रहता है दास। राजा अम्बरीश थे, वही आत्मा राजा जनक हुई। वही आत्मा जब पहले राजा था, नौकर थे, ठाठ थे, किसी चीज की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं, और भक्ति भी खूब किया करते थे। परमात्मा भी साथ रहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में। यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वत्सल भगवंत, वो हमारे साथ रहता है। फिर भी चाहे हम कितने बढ़ रहे हैं, बीच बीच में हमें कोई न कोई वो डोज दे ही देता है, तो अपनी कलम चढ़ा के मानना है किसी न किसी कारण से। तो जब राजा थे, सारे ठाठ थे, विष्णु जी के पुजारी थे, और स्वर्ग में सारे पुण्य खत्म कर दिए काल में, और फिर पृथ्वी पर जन्म हुआ तो एक निर्धन हैंड टू माउथ जन्मे, यानी स्वयं नौकर लगे जवान होकर के। एक राजा के यहाँ पर सुल्तानपुर लोधी एक शहर है, उसमें उनकी बहन जानकी बाई बेबे बह रखी थी, उसके पास रहने लगे। तो बात इस समझने की ये है, जो दास क्लियर करना चाहता है, स्पष्ट करना चाहता है। आज आप बेशक कितने गरीब हो, निर्धन हो, मजदूर हो, चाहे सेठ हो, और चाहे अच्छे अफसर हो, आपका पिछला भक्ति धन भरा हुआ है कभी। जैसे बाबा नानक जी के अंदर वो भक्ति धन भरा पड़ा था, और यदि सतगुरु ना मिलते तो स्वाति सी सब अड़ी जाई। अगर सतगुरु ना मिलते तो वो भक्ति भी नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार में परमात्मा के ज्ञान को उजागर करना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक भक्ति से भगवान तक, पेज नंबर 19। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप न छाई। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त सूक्ष्म वेद में आगे कहा है कि यदि सतगुरु की शरण में जाकर दीक्षा लेते तो उपरोक्त सर्व कर्मों के कष्ट कट जाते, अर्थात न प्रेत बनते, न गधा, न बैल बनते। अमरपुरी पर आसन होता, अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित सनातन परम धाम प्राप्त होता, परम शांति प्राप्त हो जाती, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण का कष्टदायक चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता। उस अमरलोक में धूप छाया नहीं है, अर्थात जैसे धूप दुखदायी हुई तो छाया की आवश्यकता पड़ी। उस सतलोक में केवल सुख है, दुख नहीं है। गरीबदास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। संत गरीबदास जी ने कहा है कि मुझे कबीर परमेश्वर मिले हैं, जिस कारण से सत्यलोक में अपने महल में आनंद से रहता हूँ, क्योंकि सत्य साधना जो परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास को जो बताई थी, और उस स्थान को गरीबदास जी परमेश्वर के साथ जाकर
देखकर आए थे, जिस कारण से विश्वास के साथ कहा है कि मैं जो शास्त्रानुकूल साधना कर रहा हूँ, यह परमात्मा ने बताई है। जिस शब्द अर्थात नाम का जाप करने से मैं अवश्य पूर्ण मोक्ष प्राप्त करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं रहा। जिस कारण से मैं यानी गरीबदास सतलोक में बने अपने महल में आऊंगा, जिस कारण से निश्चिंत तथा गलतान यानी महल प्राप्ति की खुशी में मस्त हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण गुरु स्वयं परमात्मा कबीर जी अपने लोक से आकर मिले हैं। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। भावार्थ, गरीबदास जी ने बताया है कि सतगुरु अर्थात स्वयं कबीर परमेश्वर जी अपने निज धाम सतलोक से आकर मुझे साथ लेकर अजब यानी अद्भुत नगर में अर्थात सत्यलोक में बने शहर में ले गए। उस स्थान को आंखों देखकर मैं परमात्मा के बताए भक्ति मार्ग पर चल रहा हूँ, सत्य नाम सार नाम की साधना कर रहा हूँ, इसलिए चादर तान कर सो रहा हूँ, अर्थात मेरे मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। चादर तान कर सोना, निश्चित होकर रहना, जिसका कोई कार्य शेष ना हो और कोई चादर ओढ़ कर सो रहा हो तो गांव में कहते हैं कि अच्छा चादर तान कर सो रहा है, का कोई कार्य नहीं है। इसी प्रकार गरीबदास जी ने कहा है कि अब बड़े बड़े महल बनाना व्यर्थ लग रहा है, अब तो उस सत्यलोक में जाएंगे जहां बने बनाए विशाल भवन हैं, जिनको हम छोड़कर गलती करके यहाँ काल के मृत्यु लोक में आ गए हैं। अब दांव लगा है, सत्य भक्ति मिली है तथा तत्व ज्ञान मिला है। पेज नंबर 20। सज्जनों, वह सत्य भक्ति वर्तमान में मेरे यानी रामपाल दास के पास है, जिससे इस दुखों के घर संसार से पार होकर वह परम शांति तथा शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम प्राप्त हो जाता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान से अज्ञान का नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आता। भक्ति न करने से बहुत दुख होगा। सूक्ष्म वेद में कहा है, यह संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास यह वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नू। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से परमात्मा के विधान से परिचित न होने के कारण यह प्राणी इस दुखों के घर संसार में महान कष्ट झेल रहा है और इसी को सुख स्थान मान रहा है। जैसे एक व्यक्ति जून के महीने में दिन के 12 या 1 बजे हरियाणा प्रांत में शराब पीकर यानी चिलम चिलाती धूप में गिरा पड़ा है और पसीनों से बुरा हाल है, रेत शरीर से लिपटा है। एक व्यक्ति ने कहा, हे भाई उठ, तुझे वृक्ष के नीचे बैठा दूं, तू यहाँ पर गर्मी में जल रहा है। शराबी बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मौज हो रही है, कोई कष्ट नहीं है। एक व्यक्ति किसी कारण कोर्ट में गया, वहां उसका रिश्तेदार मिला, एक दूसरे से कुशल मंगल पूछी, दोनों ने कहा सब ठीक है, मौज है। एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र बहुत रोगी था, उसको पीजीआई में भर्ती करा रखा था। लड़के की बचने की आशा बहुत कम थी। ऐसी स्थिति में माता पिता की क्या दशा होती है, आसानी से समझी जा सकती है। रिश्तेदार मिलने आए और पूछा कि बच्चे का क्या हाल है। पिता ने बताया कि बचने का भरोसा नहीं। फिर पूछा और कुशल मंगल है। पिता ने कहा कि सब मौज है। विचार करे, शराब के नशे में घोर धूप के ताप को झेल रहा था, फिर भी कह रहा था कि मौज हो रही है। कोर्ट कचहरियों में जो रिश्तेदार मिले, दोनों ही कह रहे थे कि सब मौज है। विचार करें, जो व्यक्ति कोर्ट के कोल्लू में फंसा है, उसको सौपन में भी सुख नहीं होता, फिर भी दोनों कह रहे थे कि मौज है अर्थात आनंद है। जिस कारण का इकलौता पुत्र मृत्यु सैया पर हो, उसको मौज कैसी। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा है कि इस दुखालय संसार में यह प्राणी महाकष्ट को सुख मान रहा है। यह संसार समझदा नाही,
कहंदा शाम दोपहरी नू, गरीब दास यह वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नू। पेज नंबर 21। संत गरीब दास जी ने बताया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता वह कुत्ते, गधे आदि आदि की योनि में कष्ट उठाता है। कुत्ता रात्रि में आसमान की ओर मुख करके रोता है। इसलिए गरीबदास जी ने बताया है कि यह मानव शरीर का वक्त एक बार हाथ से निकल गया और भक्ति नहीं की तो इस समय को याद करके रोया करोगे। भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए? गीता अनुसार। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा है कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में कहा है कि यह संसार ऐसा है जैसे पीपल का वृक्ष है। जो संत इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की मूल यानी जड़ों से लेकर तीनों गुणों रूपी शाखाओं तक सर्वांग भिन्न भिन्न बता देता है, यानी स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अपने द्वारा रचित सृष्टि का ज्ञान तथा वास्तविक आध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से सुनाता है। प्रमाण के लिए पढ़ें निम्न वेद मंत्र। इन मंत्रों की फोटोकॉपी कृपया देखें इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 87 पर, जिनका अनुवाद आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद तथा उसके अनुयायियों ने किया है। उसकी त्रुटियां लेखक यानी संत रामपाल दास ने शुद्ध की है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में प्रमाण है कि जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, सर्व का पालनहार परमेश्वर है, वह सर्व भुवनों के ऊपर के लोक में बैठा है, यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3। वह परमात्मा वहां से गति करके अर्थात शरीर चलकर यहाँ पृथ्वी पर आता है, भक्तों के संकटों का नाश करता है। उसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। यहाँ पर अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर बताता है। वह परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है, यानी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, मंडल 82 मंत्र 1 से 2 तथा मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1। परमात्मा पृथ्वी पर कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है, यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में परमात्मा अपने मुख से वाणी बोल बोलकर साधकों को भक्ति करने की प्रेरणा करता है। परमात्मा भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है, यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 से परमात्मा तत्व ज्ञान को कबीर वाणी यानी कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों, दोहों, चौपाइयों द्वारा बोलकर सुनाता है। पेज नंबर 22। यह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है, जो संत रूप में प्रकट होता है। उस परमेश्वर द्वारा ऋषि या संतों द्वारा रची असंख्यों वाणियां जो तत्व ज्ञान है, वे उसके अनुयायियों के लिए अमृत तुल्य आनंददायक होती है। वह परमेश्वर प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं। उनको कवि कहते हैं, परंतु वह परमात्मा होता है। वह परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक में विराजमान है। जैसे मनुष्य अन्य वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही वह परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्रकट होता है। उपरोक्त ऋग्वेद के मंत्रों में स्पष्ट है कि परमात्मा अपने अमर धाम से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होता है। वह अच्छी आत्माओं को मिलता है। वह तत्वदर्शी संत की भूमिका करके तत्व ज्ञान को दोहों, चौपाइयों, शब्दों द्वारा बोलता है। उस परमेश्वर ने सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष तक पृथ्वी पर भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर में जुलाहे के रूप में रहकर तत्व ज्ञान बताया था।
कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष बाकी डार, तीनों शाखा है, पात रूप संसार। विशेष कबीर वाणी पुस्तक में एक वाणी ऐसे भी लिखी है, कबीर अक्षर पुरुष वृक्ष का तना है, क्षर पुरुष है डार, त्रिदेव शाखा बहे, पात जानो संसार। सरलार्थ, वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है उसकी जानकारी बताई है कि वृक्ष का जो तना होता है उसे तो अक्षर पुरुष जाने। तने के ऊपर कई मोटी डार निकलती है, उनमें से एक डार को क्षर पुरुष जाने। फिर उस डार की मानो 3 शाखा निकली हैं, वे तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी जाने, और उन शाखाओं पर लगे पत्ते जीव जंतु जाने। परमेश्वर कबीर जी ने तत्व ज्ञान में सब ज्ञान बताया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी कहा है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यानी ब्रह्मण्य मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में विस्तार के साथ कही है, वह तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं बताता है उसको उसकी कृपा पात्र संत ही समझते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम यानी पृथ्वी पर लेट के बल लंबा लेट कर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमेश्वर ने यह तत्व ज्ञान स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर बताया था। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो संत संसार रूपी वृक्ष को मूल से लेकर सर्व अंगों को जानता है वह तत्वदर्शी संत है। पेज नंबर 23। अब जाने संसार रूपी वृक्ष की सर्वांग। नंबर 1 मूल यानी जड़। यह परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका मालिक है, सबकी उत्पत्ति करता है, सबका धारण पोषण करने वाला है, जिसकी जानकारी गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के प्रश्न का उत्तर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3, 8, 9, 10 तथा 20, 21, 22 में दिया है। उसी का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं, एक क्षर पुरुष दूसरा अक्षर पुरुष। ये दोनों अर्थात इनके अंतर्गत जितने शरीरधारी प्राणी हैं वे सब नाशवान है, जीव आत्मा तो किसी की नहीं मरती। गीता अध्याय 15 के ही श्लोक 17 में कहा है कि यानी उत्तम पुरुष है अर्थात पुरुषोत्तम तो अन्य ही है, जिसे यानी परमात्मा इति उदाहरते परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर है। यह परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की मूल रूप परमेश्वर है। यह वह परमात्मा है जिसके विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। यह असंख्यों ब्रह्मांडों का मालिक है। यह क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का भी मालिक तथा उत्पत्ति करता है। नंबर 2 अक्षर पुरुष। यह संसार रूपी वृक्ष का तना जाने। यह 7 संग ब्रह्मांडों का मालिक है, नासवान है। नंबर 3 क्षर पुरुष। यह गीता ज्ञान दाता है, इसको क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। यह केवल 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, नासवान है। नंबर 4 तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव। 3 शाखाएं। ये एक ब्रह्मांड में बने 3 लोकों यानी पृथ्वी लोक, पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक में एक एक विभाग के मंत्री हैं यानी मालिक हैं। जैसे रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी मालिक हैं, जिसके प्रभाव से सर्व प्राणी संतानोत्पत्ति करते हैं। सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी मालिक है, जिससे एक दूसरे में ममता बनी रहती है, कर्मानुसार सर्व का किया फल देते हैं। तमोगुण विभाग के श्री शंकर जी मालिक हैं, जिसके कारण सर्व का अंत होता है और पात रूप में संसार के प्राणी जानो। यह है संसार रूपी वृक्ष के सर्वांगों की भिन्न भिन्न जानकारी। यह ज्ञान स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपने मुख कमल से बोला था। वह कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली तथा कबीर सागर में श्री धनी धर्मदास यानी बांधवगढ़ वाले द्वारा
लिखा गया था। उस परमेश्वर ने तो बताया ही था, या वर्तमान में इस दास यानी संत रामपाल दास ने समझा है। यह कृपा परमेश्वर कबीर जी की ही है कि संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मुझे प्राप्त है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार तत्वदर्शी संत की पहचान से भी यह सिद्ध हुआ कि यह दास यानी संत रामपाल दास वह तत्वदर्शी संत है। पेज नंबर 24। ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 का सारांश रूप चित्र। पेज नंबर 25। पुनः प्रसंग पर आते हैं कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। अभी तक तो यही बताया है कि भक्ति करनी चाहिए, परंतु अब यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति किसकी करे। नंबर 1 श्री ब्रह्मा जी रजगुण की, या श्री विष्णु जी सतगुण की, या तम गुण श्री शिव जी की रूपी तीनों शाखाओं की, या फिर 4 नंबर वाला शर पुरुष गीता ज्ञान दाता डार की, या अक्षर पुरुष तना की, या परम अक्षर पुरुष यानी मूल की। उदाहरण, यदि हम नर्सरी से कोई आम का पौधा लाते हैं, उसको अपने खेत या घर के आंगन में रोपते हैं तो कैसे रोपते हैं? जमीन में गड्ढा खोदते हैं, पौधे की मूल यानी जड़ों को गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढक देते हैं, फिर पौधे की मूल यानी जड़ों में पानी से सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं, अर्थात पौधे की जड़ की पूजा करते हैं। जड़ों से आहार तने में, तना अपने अनुसार आहार रखकर बचा हुआ आगे डार में भेज देता है, डार अपने लिए आवश्यक आहार रखकर शेष शाखाओं में भेज देती है। इसी प्रकार शाखाएं शेष भोजन पत्तों तक भेजती है। इस प्रकार वह पौधा पेड़ बनकर फल देता है। पाठक जन बहुत बुद्धिमान हैं, समझ गए होंगे कि हमने किस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि कबीर एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। एक मूल मालिक की पूजा करने से सर्व देवताओं की पूजा हो जाती है, जो शास्त्रानुकूल है। जो तीनों देवताओं में से एक या दो यानी श्री विष्णु सतगुण तथा श्री शंकर तम गुण की पूजा करते हैं, या तीनों की पूजा इष्ट रूप में करते हैं, तो वह गीता अध्याय 13 श्लोक 10 में वर्णित अविचारिणी भक्ति न होने से व्यर्थ है। जैसे कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध नहीं करती, वह अव्यभिचारिणी स्त्री है। जो कई पुरुषों से संपर्क करती है, वह व्यभिचारिणी होने से समाज में निंदनीय होती है, वह पति के दिल से उतर जाती है। शास्त्र अनुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 26 पर, वह शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा पृष्ठ 27 पर देखें। पेज नंबर 28। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि एक मूल मालिक की भक्ति करने से साधक का आत्म कल्याण संभव है। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में इसी उपरोक्त भक्ति का समर्थन किया है। गीता अध्याय 3 श्लोक 10, प्रजापति ने अर्थात कुल के मालिक ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों के ज्ञान सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके आदेश दिया था कि तुम सब धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हैं। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 10। इस शास्त्रानुकूल धार्मिक अनुष्ठान द्वारा देवताओं यानी संसार रूपी पौधे की शाखाओं को उन्नत करो, अर्थात पूर्ण परमात्मा यानी मूल मालिक को इष्ट मानकर साधना करने से शाखाएं अपने आप उन्नत हो जाती हैं। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट हो चुका है, फिर वे देवता यानी शाखाएं बड़ी होकर फल देंगी, तुम लोगों को उन्नत करें। अर्थात जब हम शास्त्रानुकूल साधना करेंगे तो हमारे भक्ति कर्म बनेंगे। कर्मों का फल ये तीनों देवता यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी रूप शाखाएं ही देते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा तथा इससे दूसरे परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। यानी यह ज्ञान गीता ज्ञान दाता बता रहा है।
यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 11 में शास्त्रानुकूल किए यज्ञ अर्थात अनुष्ठानों द्वारा बढ़ाए हुए देवता अर्थात संसार रूपी पौधे की शाखाएं तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। जैसे पौधे की मूल की सिंचाई करने से पौधा पेड़ बन जाता है, वह शाखाएं फलों से लदपद हो जाती है, फिर उस वृक्ष की शाखाएं अपने आप प्रति वर्ष फल देती रहेंगी। यानी आप जी का किया शास्त्रानुकूल भक्ति कर्म का फल जो संचित हो जाता है, उसे यही देवता आपको देते रहेंगे। आप मांगो या न मांगो, यदि उन देवताओं द्वारा दिया गया आपका कर्म संस्कार का ज्ञान धन पुण्य धर्म में नहीं लगाया तो वह साधक भक्ति का घोर चोर है। वह भविष्य में पुण्य रहित होकर हानि उठाता है। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 12। यज्ञ से बने हुए अन्न को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत सर्वप्रथम परम अक्षर ब्रह्म को भोग लगाकर फिर बचे हुए भोजन को सर्व भक्तों में वितरित करता है। यह पहचान है सत्य साधना की। तो वह संत सर्व भक्ति मंत्र भी शास्त्र अनुकूल देता है, जिस कारण से साधक सर्व पापों से मुक्त होकर सत्यलोक में चला जाता है। और जो पापी लोग शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक क्रियाएं नहीं करते या धर्म नहीं करते, केवल अपने शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 13। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अर्थात अन्न खाने से शरीर में संतानोत्पत्ति का पदार्थ बनता है, जिससे सर्व प्राणी की उत्पत्ति होती है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। पेज नंबर 29। वर्षा शास्त्र विधि अनुसार किए गए यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान से होती है। यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रों में वर्णित विधि से किए जाते हैं। कर्म को ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष से उत्पन्न हुए जान, क्योंकि हम ब्रह्म यानी काल के लोक में आए हैं, तो हमको कर्म करके ही सब प्राप्त होता है। जब हम सत्यलोक में थे तब बिना कर्म किए सब प्राप्त था। इसलिए कहा है कि कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न जान, तथा ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई, यानी जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है तथा सृष्टि रचना अध्याय में पढ़ें। इससे सिद्ध होता है कि यानी सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञों में अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है, अर्थात सब धार्मिक क्रियाओं में परम अक्षर ब्रह्म इष्ट रूप में पूज्य है। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15। परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता ज्ञानदाता ने स्वयं गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा अज्ञान को काटकर परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर कभी संसार में जन्म नहीं लेते, अर्थात उनको सनातन परम धाम प्राप्त हो जाता है। जहां परम शांति है, कोई कष्ट नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होती, वहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, किसी पदार्थ का अभाव नहीं है। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि वह परब्रह्म अर्थात मेरे से दूसरा प्रभु, दूसरे शब्दों में परम अक्षर ब्रह्म, यानी जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में कहा है, ज्योतियों का भी ज्योति माया से अति परे और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यानी गीता अध्याय 13 श्लोक 17। विचार करें, जिस तत्व ज्ञान से परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होता है उसे सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। उसका ज्ञान गीता ज्ञानदाता को नहीं है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में बताया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक ज्ञान
स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर बताता है। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है उसे तत्वज्ञान कहते हैं। उसे जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। सत साहिब जी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।